71 71 हम बताएंगे, 68 बताएंगे और 80, 92 और 95 और 84 और 86 और है किन्हीं का पीछे जी, पीछे वाले सब है प्रॉब्लम? इतना ही में चलिए ठीक है, इतना ही में बता देते हैं। उसके बाद हम बनवाएंगे, बताने के बाद हम बनवाएंगे। सबसे छोटा 68 दिखता है। आज आप लोग को थोड़ा बेइज्जती हो, बहुत दिन से नहीं हो रहा है, थोड़ा बेइज्जती हो जाए, पहले बताने तो दीजिए हमको। 68 में कह रहा है क्या कि 3 घन की भुजा है, सॉरी आयतन निकल गया, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। 68 में हुआ फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है सो दिखाते हैं। कहता है एक वर्गाकार मैदान की चारों ओर 20 रुपये मीटर के दर से बाड़ लगाने का खर्च। 68 है, ये वर्गाकार है, चारों ओर बाड़ लगाने का दर है वो 20 रुपये मीटर है और खर्च है वो इतना रुपया खर्च है। कहता है एक वर्गाकार मैदान की चारों ओर 20 रुपये मीटर के दर से खर्च ये है, ये जिसके चारों ओर अंदर या बाहर का चर्चा नहीं किया इसमें, अंदर या बाहर, चारों ओर बाहर से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है, अंदर से होना चाहिए। चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है 50 रुपये मीटर के दर से, उस पर खर्च क्या होगा? अंदर से रास्ता बनाया गया, ये अंदर से रास्ता, यानी ये दर है वो बाड़ लगाने का खर्च है। यानी अगर हम खर्च से दर को भाग देते हैं तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल या परिमाप? परिमाप निकलेगा। खर्च अगर मीटर में है तो परिमाप, अब मीटर स्क्वायर में होता तो क्षेत्रफल, बाड़ लगाने का खर्च, तो परिमाप होगा, परिमाप हो जाएगा 10,080 को अगर हम 20 से देते हैं तो हो जाएगा 504 मीटर, 504। परिमाप होता है वर्ग का फोरे, वर्ग कह दिया है तो फोरे, तो फोरे हो जाएगा 504। इसको काटेंगे तो ए का मान हो जाएगा 126। गलती काटती है कि 5 एका 5, 5 दूना 4 का 4, आई हो गया 10, 4 दूना 8 और 6 चौक 24, 126। अगर ये बाहर का 126 है, 3-3 मीटर चौड़ा है तो अंदर का हो जाएगा 120। रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? बाहर में से अंदर का क्षेत्रफल, तो बाहर का होगा 126 का स्क्वायर और अंदर का होगा 120 का स्क्वायर। इस पे 50 रुपये के दर से खर्च लग रहा है। वही क्लियर नहीं किया था ना, अंदर है कि बाहर, सिर्फ अंदर उसमें कर दिए, अंदर 3 मीटर है तो बन जाना है। क्वेश्चन 68 में हाँ चारों ओर अंदर कर दिए, चारों ओर तो ठीक है, अंदर कर दीजिए, अंदर से है। आगे चले, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 68 के बाद 71 ना, 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% का वृद्धि होगा प्रत्येक भुजा में। ठीक है, एक वर्ग है, ये 100 है और 100 है, इसके क्षेत्रफल में ना 69% का वृद्धि हो जाता है, यानी 100 प्लस एक्स और 100 प्लस एक्स। उसके भुजा में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ कि क्षेत्रफल में 69% का वृद्धि। तो करना क्या है कि पहले क्षेत्रफल था अगर 10,000, पहले क्षेत्रफल 10,000, 69% का वृद्धि मतलब 169/100, 2 0 कर दिए, 169 और 00। इसके बराबर में क्या करेंगे? 100 प्लस एक्स और 100 प्लस एक्स। अब ऐसे एक्स निकालना आपका हो जाएगा टफ, नहीं हो जाएगा टफ, आसान तरीका बतावे, ये भारी तरीका है ना जी। पहले 100 भुजा था, भुजा में कितना का वृद्धि हुआ पता नहीं, क्षेत्रफल में 69% का वृद्धि। पहले क्षेत्रफल 10,000 है, 69% का वृद्धि मतलब 169, अब क्षेत्रफल हो गया ये, और लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर? हम इसे x निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, निकल जाएगा, थोड़ा सा भारी गुना भाग करना होगा। इससे भी आसान क्या होगा कि हमने फार्मूला लिखा है कि जब किसी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए लिखाए थे 2a प्लस a स्क्वायर बट्टा 100। ये यहाँ पर लिखते 69 लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा 30। ये भी सॉल्व कर सकते हैं, a का मान ऑटोमेटिक निकल सकता है।
नहीं तो वहाँ पे भी ऑप्शन डाल के निकाल लीजिए। 69 है तो यहाँ 30 दूना 60 और 9 69 नहीं, जैसे बनाने का मन हो बना सकते हैं। किसका एक का जगह अपने ये रहने दीजिए, अपने 30 निकल जाएगा एक का मान। देखिए यहाँ 30 लिखा है 30 दूना 60 ये होगा 30 का स्क्वायर 900 100 का 9 69 30 छप्पर पर से आया, ऑप्शन में से आया। हाँ ऑप्शन से उठा कर बना लेंगे या नहीं तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व ऐसे नहीं कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 100 आई होएगा 200a और प्लस होगा a स्क्वायर बराबर 69। 200a और प्लस a स्क्वायर बराबर होगा 69 पे 00 ना। हाँ आ गया, वो अच्छा लगता है वही निकाल लीजिए। वही द्विघातीय समीकरण पे जाएगा। वो क्या लगता है आपको, इधर उधर रह जाना है, वो भी जाएगा द्विघातीय समीकरण पे। उसी का बचने का उपाय है कि आप हाँ वही इजी लगता तो वही काम कीजिए जो अच्छा लगे। मेरा तो काम था बताना, वो से इजी लगता है ऑप्शन बैठाना। 69 है तो 30 तो ठीक है, ऑप्शन में बैठा दीजिए। चलिए 71 नंबर अगर हो गया हो तो हम चलते हैं अब 84 पर। 80 भी है, 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु का माध्यिका, माध्यिका मतलब होता हाइट, x मीटर का हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे कि माध्यिका का होता है ऊंचाई बराबर होता है कि a बाय √3/2a होता है हाइट ना। ऊंचाई की जगह पर हम x लिख लेते हैं तो √3/2a, a का मान निकल जाएगा 2x/√3, a का मान निकल गया। यानी इसका भुजा कितना है कि 2x/√3 है इसका भुजा। और क्षेत्रफल इसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 के बाद ना जी √3/4 और 2x√3 और 2x√3, √3 से √3 कट गया, ये 4 ये 2 को ये कर दिया x²/√3। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। देखिए आपत्ति लगे कहीं भी, कहीं दिक्कत लगे तो डिस्कस कीजिए। कोई भी बात हम अटपटा अपने मन से लिख दिए हो तो क्या ये क्वेश्चन में कहा कि एक समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा समान, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका मतलब हाइट होता है। अब माध्यिका का लिख दिए फार्मूला, हाइट निकल गया, a का मान निकल गया, उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। नहीं दिया है, आंसर दिया होगा सरकार आपको √3x²/3। अंतर है दोनों में थोड़ी, कंजुगेट से गुना करके लिख दिया, एक ही बात है, समझ गए। आइए 80 के बाद हम चलेंगे 84 पे। कहीं आपत्ति होते इसे डिस्कस कीजिए, पूछिए। चौरासी एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक वर्ग बराबर परिमाप एक समबाहु त्रिभुज ना। हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है 4 है, इसका फार्मूला होता है 3 है, क्योंकि उसका a बड़ा होगा ना उसका a बड़ा, इसका a छोटा। क्या है कि परिमाप दोनों का समान है, परिमाप दोनों का समान है। ठीक, उसके आगे कहता है 84 नंबर क्वेश्चन में एक वर्ग एक समबाहु का परिमाप समान है यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 12√2 तो भुजा हो जाएगा 12, भुजा होगा 12। इसका परिमाप होगा 4a बराबर होगा 12 × 4 यानी कितना हो जाएगा 48। इतना ही परिमाप 3a बराबर होगा 48, नहीं जो इसका परिमाप वही उसका परिमाप, तो a का मान हो जाएगा 16, a का मान हो जाएगा 16। अब उसका क्षेत्रफल कहता होगा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का 84 में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, एक उससे काट देंगे हो जाएगा 4
64√3 देखेंगे कि 12 दिया हुआ है किस चीज़ में, तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा। विकर्ण अगर 12√2 है तो भुजा 12 नहीं होगा, तो इसका परिमाप 12 × 4 48 नहीं होगा, और जो इसका परिमाप वही तो इसका परिमाप है। चलिए 84 के बाद 86 पे जाएंगे, मिटा दे इसको। 86 जल्दी जल्दी करके आप लोग ये ख़त्म कर लीजिए। इसमें संख्या कम है, ख़त्म कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे पता है, जब एरिया वॉल्यूम आप लोग का ख़त्म हो जाएगा तो इससे सीनियर वाले बैच है उनका भी लगभग सब चैप्टर ख़त्म हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री चलता है उन लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कोई चैप्टर उन लोग का बचा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे ना, तो क्या करेंगे ये दोनों बैच को ना, आपका जो बैच है वही वो लोग अभी 8 से 10 सेट बनाते हैं ना, तो 7 से 9 सेट बनाएंगे और इसी बैच में उनको डालेंगे। करना क्या होगा कि मैथ सब आदमी साथ में पढ़िएगा। मैथ साथ में पढ़ने का मतलब कि शुरू से 1 से लेकर जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं सबका प्रैक्टिस। 2 दिन 3 दिन में प्रैक्टिस, अगले दिन टेस्ट, 2 दिन 3 दिन में प्रैक्टिस टेस्ट। एक दिन हम आपको देंगे पूरा टाइम, करके आइएगा, हमसे पूछिए, और उसके बाद उसका टेस्ट करके पूरा चैप्टर को ले जाना इसी करके। यानी हर चैप्टर पे 2 दिन 3 दिन, छोटा चैप्टर है तो 2 दिन, बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन टाइम देके उसका टेस्ट लेंगे। सब आदमी भी रहिएगा, उन लोगों को भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप लोग को आवश्यकता है। अब आया जीके जीएस, आपका जो जीके जीएस चलता है वही जीके जीएस चलता रहेगा। आप लोग को हम लिखवाएंगे, लिखवाने के बाद अगर वो लोग भी वो लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, जिसको लिखना है। वो लोग बिना याद किए आपका टास्क लिखेंगे, आप लोग याद करके लिखिएगा, वो बिना याद करके लिखेंगे, उनको याद करना नहीं है, क्योंकि वो लोग याद कर चुके हैं। अगर किसी को इच्छा हो उसमें से करेगा करे, मगर हम कहेंगे वो लोग याद ना करें। आप लोग को दे देंगे छुट्टी, ठीक, छुट्टी आप लोग चले जाएगा। उन लोगों को फिर उसके बावजूद भी उन लोगों का करेंट अफेयर होता है, जीके जीएस और अतिरिक्त होता है, बहुत टास्क होता है या सेट का प्रॉब्लम होता है, उन लोग को बाद में बता देंगे, राइट। तो एरिया वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा तब दोनों को मर्ज कर देंगे, तब ज़्यादा आदमी हो जाएगा, मन भी लगेगा पढ़ने में, ठीक। हाँ क्या, पर इतना शुरू से हम हर चीज़ बता दिए, क्या उससे अतिरिक्त कुछ है जो हमने नोट्स में आपको बताया, उससे ज़्यादा कुछ है इसमें? हमको लगा हम ही को नहीं पढ़ रहा है, हम इतना 80 नंबर जो भी बताए हैं, हाँ नहीं आ रहा है। क्या चीज़? 80 नंबर जो भी बताए हैं, हाँ तो क्या 80 नंबर बताए तो नहीं बन रहा है। तो 80 तो उस समय क्या है ना, बोले कि 80 नंबर नहीं बनना है, वही तो इनको बोले थे, बोले कि आप लोग समझ गए थे, हम भी समझ गए। तो आंसर बता दिए, बना दिए, तो आंसर नहीं मिला तो हमने बताया उनका आंसर क्यों नहीं मिला, मतलब वो समझ गए आंसर, तो फिर उस समय क्या नहीं पूछे कि आंसर नहीं मिला, क्या नहीं दिक्कत होता है। देखिए यहाँ, जैसे पूरा निकाल दिए आप, देखिए यहाँ पे, सही है। यहाँ पे ए और माध्यिका दिया हुआ है x, हाइट दिया हुआ है, और हाइट दिया है तो हाइट का फार्मूला होता है ऊंचाई बराबर होता है √3/2a, ये होता है ऊंचाई का फार्मूला। ऊंचाई का जगह पर x दे देंगे, माध्य का ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। ये √3/2a, a निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे तो a बराबर हो जाएगा 2x/√3, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3 और 4, और यहाँ पर देंगे 2x गुने 2x और √3 गुने √3। अब ये काट दिए और इसको काट दिए, आंसर इसका x² / √3 ही होना चाहिए, पर कंजुगेट से गुना करके उसको लिख दिया फालतू का। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 में कहा है, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 5% वृद्धि कर दी जाए और उसके आधार 7% वृद्धि कर दिए तो क्षेत्रफल में। वो आधार ऊंचाई का चर्चा किया है, तो दोनों का आप मान लीजिए 100 100 और 100। अब इसमें क्या कहता है कि ऊंचाई में 5% का वृद्धि यानी 105 और 107, क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि? क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। अगर आप चाहते हैं प्रतिशत में निकालना, इदू का यूज नहीं भी करना चाहते, इसको हटा देना भी चाहते हैं तो हटा दीजिए, दोनों का सेम है। जब गुना करके काटिए, क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, वृद्धि कर लीजिए। गुना के दोनों को तो 11,235, 11,235 इसका आएगा 10,000 ना, ज़्यादा कितना हुआ 1235,
1235 1 2 3 4 और 12.35 जिनका 86 है। अब कहिएगा दोनों का सेम था इसलिए हटा दिए 1/2 1/2। अब ये नहीं कहे ये तो हो गया जहाँ लंबाई गुना चौड़ाई, अगर एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है कहीं पर दोनों में था प्रतिशत में या रेशियो में निकालना रहता था, कॉमन पार्ट को हटा देते हैं। चलिए 86 के बाद अगर हम देखते हैं दिखता है 92। कहाँ कोई कुछों में कुछ है जो बता रहे हैं, जो कह रहा है हम हिंदी में लिख रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 92 में कह रहा है क्या, 92 में कि एक त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर है जिसका क्षेत्रफल भी 30 है। अब त्रिभुज का चर्चा दिया नहीं कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, परिमापों दिया है 30 और क्षेत्रफलों दिया है 30। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसके सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, इसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। त्रिभुज का कोई चर्चा नहीं दिया है तो सबसे बड़ी भुजा का चर्चा दे दिया है। जब ही सबसे बड़ी भुजा का कह दे यानी कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा की बात कहे तो समकोण, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों का तीनों भुजा समान होता है तो सबसे बड़ी का सवाल नहीं उठता है। विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। समद्विबाहु यानी जो समान भुजा हो जाए वही बड़ा होता है, तो कहता है एक भुजा का बारे में जो सबसे बड़ा भुजा है। हमने समकोण लिख दिया पर ये विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है विषमबाहु। अब उसका हम निर्णय कैसे करेंगे, अगर ये 13 है और 1/2 और एल बी का मान भी दे दिया 30 और इसका एल प्लस बी प्लस एच का भी मान दे दिया आपका 30, यानी इसको काट लेंगे तो एल बी का मान कितना हो जाएगा 60 ना, काटे नहीं सॉरी 60 होगा, उधर जाएगा तो 60 हो गया। अब 60 हो गया, यहाँ पे L प्लस बी और 13 दिया होगा, यहाँ दिया है 30, इसको इधर ले आएंगे तो L प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 17। अब इसका प्राइम फैक्टर तो 12 गुने 5 है ना और 12 प्लस 5 यानी पुट जा रहा है कंप्लीट, यानी एगो होगा 12 तो एगो होगा 5 तो एगो हो जाएगा 13, यानी ये समकोण त्रिभुज ही है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 92 में, तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा का लंबाई कितना होगा। आगे चले, बनवाएंगे अभी आप लोग से यही सब क्वेश्चन 95 में कह रहा है क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज खंड का 1250 रुपये प्रति मीटर के दर से कुल इतना रुपया है। समद्विबाहु ए बी कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खंड का 1250 रुपया दर है, वो 1250 रुपया मीटर स्क्वायर के 1250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से मूल इसका है, मूल है वो है 5 लाख। 5 पे कितना जीरो, 5 लाख। हम जानते हैं कि मूल को दर से भागा देंगे तो यहाँ क्षेत्रफल निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा 1 2 3 4 5 1 2 5 1 0 से 0 काट दिए, इसको काट दिए 4 यानी हो गया 400। क्षेत्रफल कितना हो गया 400। क्वेश्चन नंबर 95 400 हो गया। कहता है क्या यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो आधार की लंबाई दे दिया कि आधार की लंबाई कितना दे दिया तो 40, ऊंचाई हम अपना मन से दे देते हैं और ऊंचाई हमको पता नहीं, ऊंचाई कितना है x है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई कितना, ये काट के हो गया इतना और ये काटेंगे तो हो जाएगा। तो हमसे ऊंचाई नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा भुजा पूछेगा, इसका भुजा है कितना। तो हम अब प्रेम से जान सकते हैं कि अगर ये 20 आया, ये 40 आती, 20 नहीं, भुजा अगर पूछता है ये त्रिभुज वो दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, ये 20 है, ये 20 है, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, h निकालना है। और h निकालने का फार्मूला होता है h√L² प्लस b²। तो h बराबर होगा 400 का 20√2, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 400, 4 जगह 400 दूना 800, 20√2 भुजा, यही पूछता होगा क्या, ऐसा कॉमन सेंस लगेगा। हाँ इस तरह का क्वेश्चन है ना तो आप फंस जा सकते हैं, अरे भाई इतना दे दिया तो आप क्या करें, ये एक्स्ट्रा देना आपके समझ में है, पर लंबाई दे दिया, आधार का लंबाई दे दिया तो ऊंचाई अपने मन से मान लेंगे, ऊंचाई निकल जाएगा तो कर्ण निकाल लेंगे।
क्या 95। 95 क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका बचा हुआ नहीं है, बनाइए कुछ क्वेश्चन आप। त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 के अनुपात में है। त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 के अनुपात में है। त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 के अनुपात में है। क्षेत्रफल 216 हो तो परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजा 3:4:5 में है। यदि क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर हो तो परिमाप ज्ञात करें। कितना क्या किया आपने इसमें? क्यों कर दिए 20 इंटू हाइट? ट्रिपलेट है। हाँ, अगर ये ट्रिपलेट बैठ रहा है यानी समकोण त्रिभुज है तो आधार गुण ऊंचाई होगा। तो 1/2 3x गुने 4x बराबर 216। चलिए बहुत अच्छा। हीरो को सूत्र पर जाएंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा 72। नहीं बना, हम बताएंगे। 3, 4, 5 देखने पर त्रिभुज कौन सा रहता है? ये त्रिभुज कौन त्रिभुज होगा? 3, 4, 5 भुजा है तो त्रिभुज होगा कौन? हमने त्रिभुज समकोण कैसे होगा? ये तो फिक्स है कि विषमबाहु त्रिभुज होगा, यानी सभी भुजा अलग अलग है। मगर क्या ये समकोण भी, विषमबाहु त्रिभुज भी तो समकोण त्रिभुज होता है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है, उसका पता कैसे करेंगे? तो 3, 4, 5 को देखेंगे, ट्रिपलेट बैठ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है। यानी यह 1/2 आधार गुण ऊंचाई, यानी 1/2 गुने 3x गुने 4x बराबर 216 और x का मान निकल जाएगा 6। परिमाप सबको जोड़ दीजिए। बतावे बोर्ड पर कि हो गया? चलिए आगे। अगर विषमबाहु त्रिभुज जो बनाएगा हीरो को सूत्र पे तो थोड़े परेशान होइएगा, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, पूछना चाहिए, हम अभी बनवाएंगे। एक त्रिभुज के 3 भुजा 4 सेमी 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है। एक त्रिभुज की 3 भुजा 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को, इस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस तीनों त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज है जो 3, 4, 5 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ये तो फिक्स है कि समबाहु त्रिभुज है ना? 3/2 आया आंसर। बिल्कुल सही आपका आंसर आया है, पर आंसर लाया कैसे हैं वो चीज़ हमको बताना होगा। एक त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है 3, 4 और 5। इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे। इस सभी मध्य बिंदु को हमने मिला दिया, सभी मध्य बिंदु को हमने मिला दिया। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये तो फिक्स है कि समकोण त्रिभुज है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और 3 गुने 4। परंतु ये 4 बराबर थ्योरम होता है कि मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं से बने त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांट देता है। यानी ये चारों भाग है ना, ये बराबर हो जाता है। थ्योरम का था मध्य बिंदु से कभी भी मिलाएंगे तो चारों भाग बराबर। हाँ, चारों का आकृति बराबर नहीं होगा, पर चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसको 1/4 से आप भागा दीजिए, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2। 6/4 यानी 3/2। अगर सेमी में है तो सेमी, स्क्वायर मीटर में है तो मीटर। आपने क्या किया जी? पता था ये बात? चलिए ठीक है, आगे। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप है वो 60 सेमी है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप है वो 60 सेमी है और कर्ण की लंबाई 26 है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप है वो 60 सेमी है, कर्ण का लंबाई 26 सेमी है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ, 26 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करें।
120 सेमी स्क्वायर सही होना चाहिए करीबन करीबन। बोले एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की जो परिमाप है वो 60 सेमी है, यानी LBH बराबर 60 सेमी है और H का मान दिया है 26। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये तो खुद कह रहा है कि हम एक समकोण त्रिभुज है, खुद कह रहा है कि हम एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये दिया हुआ है 26 और LB। तो L प्लस B प्लस H बराबर अगर दिया हुआ है 60 तो L प्लस B 26 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 34। और ये भी कहता है कि 1 गुने 2 L गुने B हम है ना वो भी है 60। ये नहीं दिया है ना, पूछ रहा है। वेरी गुड। अब क्या होगा कि L भी इतना, हम जानते हैं कि कर्ण के बराबर होता है √L² प्लस B² बराबर 26। कर्ण का फॉर्मूला ही होता है। इसको इधर ले जाएंगे तो L² प्लस B² होगा 676। ये दोनों में समानता है, अर्थात इसके स्क्वायर करने पर ये बनेगा। तो स्क्वायर करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो L² प्लस B² प्लस 2LB बराबर 34 का 1156। इतना का मान 676 दिया था। 2LB बराबर 1156 माइनस 676। इसको इससे काट लेंगे, LB का मान निकलेगा। अब LB का गुणनखंड तोड़ेंगे, LB का या क्षेत्रफल होता है 1/2 L गुने। ये कितना आया है? अरे भाई घटा के जो आएगा ना उसको भी 1/2 कर देंगे। क्षेत्रफल 1/2 होता है L गुने B। LB का मान निकल रहा है ना, उसको भी आधा कर दीजिए, वही क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, समझ गया जी? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण है पर समद्विबाहु है, समकोण है समद्विबाहु है का परिमाप 6 प्लस 3√2 है। एक समकोण तो है पर समद्विबाहु है, यानी A और B है, उसका परिमाप 6 प्लस 3√2 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि परिमाप इसका क्या होगा, जो दिया है वही लिखेंगे। तो A प्लस B या 2A प्लस B बराबर 6 प्लस 3√2, जो फर्मा इसका है सेम वही में ही लिखा हुआ है, सेम कंडीशन में। दो पद हैं, दोनों का सिग्नेचर भी चिन्ह है, यानी इसका मान ये होना है, यानी 2A बराबर हो जाएगा 6, तो A का मान हो जाएगा 3 और B का मान हो जाएगा, B का मान होगा 3√2। अगर नहीं मन आपका मान रहा है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 दे दीजिए और कर्ण निकाल के देखिए। कर्ण बराबर होता है H बराबर होता है L² प्लस B², यानी H बराबर होगा 3 × 9 × 18 और 18 को लिख सकते हैं 3√2। हाँ, और जब हमको लंबाई चौड़ाई निकल गया तो 1/2 और आधार गुनी ऊंचाई 4.5। ये नया बातें है, ये आपसे नहीं बन सकता था अगर ये चीज़ को नहीं जानते हैं तो ये फंसे तो मेरे पास आने लायक है क्वेश्चन। चलिए आगे। एक समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल 24√3 है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिमाप ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 सेमी स्क्वायर है। परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्षेत्रफल दिया है तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 24√3। √3 से √3 कट कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 26। ये एक बार पढ़ लेने दीजिए जी। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेमी है तो ओहो क्षेत्रफल इतना है तो परिमाप क्या होगा। तो a स्क्वायर इसको रहने देते हैं तो a का मान लिखेंगे तो 4√6। परिमाप होगा 3a तो 3 गुने 4√6 यानी 12। यही आंसर आएगा। चलिए एक और अंतिम क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है और भुजा का अनुपात 1:2 है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है और भुजा का अनुपात 1:2:2 है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है और भुजा का अनुपात 1:2:2 है। एक 100 बराबर होगा x + 2x + 2x यानी 100 बराबर हो जाएगा 5x और x का मान होगा 20 यानी एगो भुजा होगा 20, 40 और 40। हीरो को सूत्र पर चले जाइए। अर्ध परिमाप होगा 50 में से 20 आएगा 30 गुने 10 गुने 10। रूट में निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको बंद करते हैं। आज हमने दिया था आपको 9 से 10 बजे तक 90 तक, अब जाएगा 120 क्वेश्चन तक। उसमें से 5 को क्वेश्चन बनवा ही चुके हैं। कौन एक किसी का से दुगुना या से दुगुना अधिक समय 110। हाँ क्या बोले, नहीं सुने? एक किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना और सी से तिगुना समय लगता है। ए बी से दुगुना और ए सी से दुगुना समय लेता है। ये एक साथ काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समय लेता है। अगर समय लेता है तो तीनों एक साथ एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों में। अब क्या कीजिए कि इसको लिखेगा 2 1 3 1 ना, इसको लिखेगा 6 3 और 1 और ये 6x 3x और x क्या है, समय है। और काम यूनिट प्लेस पे होता है तो आपको करना होगा 1/6x 1/3x 1/x बराबर 1/2। x का मान निकलेगा जिसका पूछे निकाल लीजिए। यहाँ से जैसे एक है एक में 2 है, यहाँ एक का 3 है, दोनों को बराबर करके भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन सी? यहाँ एक का जो है यहाँ 2 1 है, हाँ। यहाँ पे 3 1 है। हाँ तो क्या कहता है, कहना चाह रहे हैं इसको बराबर करके भी कर सकते हैं। किसको बराबर करना चाहते हैं? एक हाँ तो बराबर करना चाहते हैं तो ये आगे वाला वो यहाँ गलती लिखा गया है जी। गलती क्या लिखा गया है, थोड़ा गलती आपको जो है ना, यहाँ पे यहाँ b है, यहाँ पर a है, c डबल वाला को बीच में b का मान 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है और 1 है, ये होना चाहिए। यानी 3 6 और 2 होना चाहिए। 3x 6x और 2x डबल वाला बीच में लिखते हैं। 1/3x + 1/6x + 1/2x बराबर 1/2। x निकालेंगे जिसका पूछे कर देंगे। जैसे ऐसे नहीं कर सकते जैसे ये 6x काम करता है। हाँ तो आप सक्षम है उसी समय लिखने का, तो अनुपात में मत जाइए। a को 6 कर सकते हैं, b को 3 कर सकते हैं, c को 2 कर सकते हैं, वही तो निकला है। अब वहीं समय मारने में आपका दिमाग अगर है कि हम किसको मान लें कि उसको गुना भाग करना आसान है तो वहीं कर लीजिए। अगर वो लटपटा कर रहा है, लटपट कर रहा है, आप फ्रेश नहीं कर पा रहे हैं तो अनुपात में लिख लीजिए, अपने आप निकल जाएगा। चलिए अब चलते हैं जीके पे।